Hello everyone. Today we are discuss about lesson number first, subject computer and lesson name भी है कंप्यूटर. ठीक है, इसमें फर्स्ट है कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन. आपको पता होगा कंप्यूटर कैसा होता है और व्हाट इज द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. तो यहाँ पे हम उसके बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं. फर्स्ट है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा, स्टोर्स एंड प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. ओके, तो कंप्यूटर क्या करता है, क्या एक्सेप्ट करता है? डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है और उस पर प्रोसेस करता है. और वो क्या होता है? सेव करता है. जो इंफॉर्मेशन होती है, डेटा होता है, जो डेटा होता है उस पर प्रोसेस होकर जो डेटा सेव होता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं. तो द कंप्यूटर इज एबल टू वर्क बिकॉज देर आर इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी डायरेक्टेड. ओके, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर सेव होती है? मेमोरी के अंदर. द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन सी द टच सच एज द कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस. उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं कीबोर्ड के? तो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, वो सब क्या है? उसके पार्ट्स है. लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आप उनके जो पार्ट्स हैं उनको आप क्या कर सकते हो? टच कर सकते हो और देख सकते हो. तो वो कौन से पार्ट्स है? वो है कीबोर्ड, मॉनिटर एंड माउस आर कॉल्ड हार्डवेयर. हार्डवेयर किसे कहते हैं? तो जो पार्ट है कंप्यूटर के, लाइक कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर, उनको आप क्या कर सकते हो? देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो. उसको क्या कह सकते हैं हम? हार्डवेयर. ओके, अब आगे है, द इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर प्रोग्राम. और जो इंस्ट्रक्शन देता है और उस पर डायरेक्टली कंप्यूटर क्या करता है? वर्क करता है. उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर. यानी कि जो कुछ फाइल हमने बनाई, पेपर टाइप किए या फिर रिजल्ट बनाया, तो उसकी जो कॉपी होती है वो कंप्यूटर के अंदर सेव रहती है. तो वो जो है उसके अंदर की जो प्रोसेस होती है उनको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर, या फिर दूसरा नाम है कंप्यूटर प्रोग्राम. ठीक है, अब आगे है, डेटा विच इज द रो फैक्ट दैट यू द यूजर एंटर इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. डेटा क्या है? रो मटेरियल मीन्स कच्चा यानी कि डेटा. कीबोर्ड में से आप फर्स्ट लेटर, नंबर्स वो सब टाइप करते हैं ना, तो उसकी बात है. तो वो क्या करते हैं? फर्स्ट हम डेटा एंटर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट. ओके, द इंक्लूड वर्ड्स, नंबर्स, साउंड एंड पिक्चर्स. लाइक क्या क्या करते हैं हम? एंटर वर्ड्स यानी कि कोई स्पेलिंग होता है, नंबर, साउंड या पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं. व्हेन द डेटा इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर. और डेटा क्या होते हैं? वही से कीबोर्ड से या माउस से डेटा एंटर होता है. द कंप्यूटर प्रोसेस द डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन विच इज आउटपुट. और जो कंप्यूटर उस पर क्या करता है? प्रोसेस, यानी कि वो जो डेटा है उस पर क्या करता है? प्रोसेस. और वो डेटा क्या करते हैं? प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन. और क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंफॉर्मेशन विच इज आउटपुट. और जो डेटा है उस पर प्रोसेस करके जो इंफॉर्मेशन मिलती है उनको क्या कहते हैं? आउटपुट. ओके, यहाँ पे पिक्चर्स में आपको एक बड़ा सा कंप्यूटर दिख रहा है. देखो, वो पहले जब नया नया पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर बना तब इतना बड़ा था कि पूरे एक हॉल में ही पूरा एक कंप्यूटर रह सकता था. लेकिन अभी तो क्या हो गया है कि आप आपके हाथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर भी
जा सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसा आप तो कंप्यूटर हो गया, या फिर एक हॉल होता है तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ काम कर सकते हैं और रख सकते हैं। लेकिन जब नया नया स्टार्ट हुआ था तब पूरे हॉल जैसा बहुत बड़ा कंप्यूटर था। ठीक है, अब है कंप्यूटर आर यूजुअली कैटेगरी इनटू 3 जनरेशन कैटेगरी। कंप्यूटर की कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है, यानी कि 3 जनरल कैटेगरी है। इसमें फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और थर्ड है पर्सनल कंप्यूटर मीन्स पीसी, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता है? तो सुपर कंप्यूटर कैसा होता है? द फास्टेस्ट, लार्जेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कैसा होता है? फास्टेस्ट यानी कि फास्ट वर्क करता है, लार्ज यानी कि बहुत बड़ा, मोस्ट पावरफुल यानी कि पावरफुल है वो, एंड मोस्ट एक्सपेंसिव यानी कि खरीदने में भी ज़्यादा एक्सपेंसिव यानी कि महंगा है। ठीक है, अब सेकंड है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दिस इज अ लिटल स्मॉलर एंड लेस पावरफुल देन द सुपर कंप्यूटर। क्या है? दिस इज अ लिटल स्मॉलर एंड लेस पावरफुल देन द सुपर कंप्यूटर, यानी कि जो सुपर कंप्यूटर है उससे वो क्या है? लिटल स्मॉलर यानी कि छोटा है, उससे थोड़ा छोटा है, एंड लेस पावरफुल यानी कि उससे कम पावरफुल है देन द सुपर कंप्यूटर, यानी कि सुपर कंप्यूटर से। बट लाइक द सुपर कंप्यूटर इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंसिव, और वो क्या है? सुपर कंप्यूटर से वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी कि छोटा है उससे, फिर भी वो एक्सपेंसिव ज़्यादा, और पावर कंज्यूमर होता है वो, सॉरी, पावर जो पावरफुल उसकी पावर होता है वो कम होता है। ठीक है, अब थर्ड है इसमें पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि खुद का पीसी, उसका शॉर्ट फॉर्म है पीसी। दिस इज द कंप्यूटर द मोस्ट पीपल यूज इन देयर डेली लाइफ, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर यानी कि खुद का पीसी होता है छोटा सा, वो मोस्ट पीपल यानी कि बहुत सारे पीपल जो होते हैं वो यूज़ करते हैं उनकी डेली लाइफ में। ओके, द कंप्यूटर इज मच स्मॉलर, और वो सबसे छोटा है, स्मॉलर है, लेस पावरफुल यानी कि उसकी जो कंज्यूमेशन यानी कि उसकी जो साइज़ कम हो गई तो उसका जो पावरफुल है वो कम है, लेस है, एंड लेस एक्सपेंसिव, और आपको उसकी प्राइस भी लेस है यानी कि कम है देन द सुपर कंप्यूटर एंड द मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर है उससे उसकी प्राइस जो है वो कम है, यानी कि उससे सस्ता है, महंगा नहीं है। जो सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर जितने एक्सपेंसिव है ना, उससे वो लेस एक्सपेंसिव है। देयर आर 2 मेन टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, और पर्सनल कंप्यूटर के भी मेन 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मैकेटॉश एंड है, और दूसरा है कंपैटिबल्स। दो कौन से हैं? मैकेटिनॉस एंड कंपैटिबल, यानी कि उसको मैकेटॉन्स को क्या बोलते हैं? मैक कंप्यूटर बोलते हैं ना, मैक, जैसे कि छोटा टेलीफोन मोबाइल है आपके पास तो उनके जैसा होता है मैक, एंड पीस एंड द पीसी कंपैटिबल, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होता है compatible. This category of computer has 2 additional type of computer. These are mobile computer and हैंडल कंप्यूटर, यानी कि वो जो दोनों है वो क्या है? मोबाइल कंप्यूटर, यानी कि मोबाइल भी एक कंप्यूटर जैसा ही काम कर सकता है। इसमें मैसेज टाइप कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हो, फ़ोन आता है तो रिसीव कर सकते हो, बहुत सारी ऑनलाइन प्रोसेस भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग जैसी, तो वो पीसी में भी कर सकते हो, नेट होते हैं और मोबाइल में भी, तो वो
दोनों क्या है, किसी तरह काम करता है, मोबाइल कंप्यूटर की तरह एंड हैंडलेंड यानी कि हाथ में रख सकते, कहीं एक दूसरे की जगह पे ले जा सकते हैं, तो वो ऐसे भी काम जैसे कि लैपटॉप की तरह। ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क। अब आगे है कंपोनेंट्स ऑफ पीसी। ठीक है। अब क्या है आगे, कंपोनेंट्स ऑफ पीसी। तो सम ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स में बी स्मॉलर टू what you have seen white secret at a personal computer। ओके, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उनके साथ कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, पीसी के साथ जॉइंट होता है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड स्पीकर। तो फर्स्ट है माउस। तो माउस यूज्ड फॉर मेकिंग सिलेक्शन। माउस क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है क्या, सिलेक्शन, यानी कि उसका जो पॉइंट होता है, कुछ होता है वो पीसी मॉनिटर के ऊपर जो देखते हो आप, तो उसको क्या करता है, सिलेक्ट करता है। देयर आर 2 और 3 बटन्स ऑन अ माउस। माउस में कितने बटन्स होते हैं, 2 या 3। इसमें तो नाम है लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड सेंट्रल बटन मीन्स स्क्रोल बार बटन। ठीक है। मोस्ट एक्शन आर परफॉर्म यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन। सम माउस हैव कॉर्ड्स एंड सम डॉट नॉट। ओके। अब सेकेंड है कीबोर्ड, जो आपने देखा होगा कीबोर्ड, किसमें बहुत सारी की होती है। यूज फॉर एंटर डेटा, वो किसके लिए काम होती है, एंटर डेटा, डेटा एंटर करने के लिए। जनरेट कमांड्स। द कीबोर्ड लेआउट इज सिमिलर टू द टाइपराइटर। कीबोर्ड किसकी तरह लगता है, कीबोर्ड जो होता है वो टाइपराइटर की तरह होता है, विथ एडिशनल की फॉर अदर फंक्शन। और उसके साथ कौन सी की होती है, एडिशनल में ऐड की होती है फंक्शन की। ओके। F1 F2 वो सारी की होती है कीबोर्ड में। देयर इज अ नंबर टाइप टू द राइट ऑफ द मेन अल्फ़ाबेटिकल कीबोर्ड। और इसमें आप लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना हो तो भी लिख सकते हो, अल्फ़ा कैपिटल लेटर में लिखना है तो भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, अल्फ़ाबेटिक यानी कि A to Z भी होता है इसमें लेटर, तो वो भी कर सकते हो। ठीक है। कुछ भी टाइप कर सकते हो आप, आपका नेम कुछ भी। ओके। अब थर्ड है मॉनिटर। थर्ड है मॉनिटर। तो मॉनिटर की स्क्रीन पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो पिक्चर्स या फिर कुछ वीडियो है तो देख सकते हो। ठीक है। तो वो एक कैसा है, लाइक अ टीवी। द मॉनिटर इज द विजुअल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। वो क्या है, विजुअल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। इट डिस्प्ले इन्फॉर्म टू द यूज़र। और डिस्प्ले पे क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। यूज़र जो इंफॉर्मेशन देता है वो डिस्प्ले पे क्या होता है, शो होता है, हम देख सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। दिस पार्ट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, सो इट विल हैव इट्स ओन पावर कोड टू प्लग इनटू एन ऑटेड। यानी कि ये सारी जो चीज़ है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, वो सीपीयू के साथ, मेन जो सीपीयू होता है उनके साथ कनेक्ट होता है। ठीक है। और वो जो सारी हम कीबोर्ड माउस से कुछ डेटा एंटर करते हैं, उसकी प्रोसेस होकर हमें कुछ ड्राइंग करते हैं तो उसकी प्रोसेस होकर हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है। वो लुक लाइक अ टीवी स्क्रीन जैसा है। अब है स्पीकर। तो द स्पीकर आर द ऑडियो कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि स्पीकर जो होता है वो ऑडियो कंपोनेंट से, यानी कि ऑडियो में, मतलब हम उस पर देख नहीं सकते, ओनली सुन सकते हैं। ठीक है। अब आगे है फिफ्थ नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर उसका शॉर्ट नेम है सीपीयू। सीपीयू का फुल नेम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि सब जो प्रोसेस होती है वो इस सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है। दिस इज वेयर एनीथिंग come together to work. The system box hold the center process
दिस और वो कैसा है दिखने में, बॉक्स जैसा है। ओके, और वो किसी तरह वर्क करता है, तो द सिस्टम बॉक्स होल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टू एक्ट एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। वो ब्रेन है, जैसे हमारा दिमाग वर्क करता है ना, ऐसा वो कंप्यूटर का क्या है, सीपीयू ब्रेन है। द यूनिट कंटेन द मदरबोर्ड विच इज द मेन circuitry for the system. The power supply for the main computer is located in the unit. All the other parts including the monitor, mouse, keyboard, speakers and other join at the unit to become functional system. यानी कि जो ये CPU है उस पे उसके साथ कौन कौन ज्वाइन होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, वो सब उसके साथ, स्पीकर, वो सब उसके साथ ज्वाइंट होता है। ठीक है, उसकी सारी मेन प्रोसेस उसके अंदर होती है, सीपीयू के अंदर। अब है 6 प्रिंटर। क्या है, प्रिंटर। तो प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट निकालता है। तो द प्रिंटर इज़ यूज टू डेवलप एट हार्ड कॉपी और पेपर कॉपी। यानी कि जो हमने काम किया है, कुछ फाइल बनाई है, पेपर टाइप किया है, नोटिस टाइप की है, तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटर में से प्रिंट निकालते हैं। यानी कि पेपर पे हम कॉपी कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट निकाल सकते हैं। और फॉर डॉक्यूमेंट फाइल, यानी कि कुछ पिक्चर्स है तो उसको भी हम प्रिंट निकाल सकते हैं। द प्रिंटर कनेक्ट टू द कंप्यूटर एंड रिक्वायर्ड द यूज ऑफ इट्स ओन पावर क्रॉड। अब आगे है 7, वो क्या है, सीडी, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। दिस डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरेज। उसके अंदर क्या होता है, स्टोरेज होता है। सम सीडी होल्ड इंफॉर्मेशन to be loaded into a computer. Some are used to hold information from the computer. Is dependent on what type of CD it is. यानी कि जो ये CD है वो आप सबने देखी होगी कि शायद आप सब वो बाहर बाजार से लाकर आप उसके अंदर से मूवी, पिक्चर, सॉन्ग सुन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लैंक सीडी भी मिलती है, तो हम वो लाकर कंप्यूटर की मदद से हम उसके अंदर कुछ भी डेटा यानी कि कुछ भी स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आपका पर्सनल डेटा भी उसके अंदर सेव कर सकते हैं। अब 8 नंबर है पेन ड्राइव। उसमें भी ऐसा होता है, वो उसमें डेटा हो एक पीसी के अंदर और आपको दूसरे पीसी के अंदर आपको डेटा लेना है, तो आप वो काम कर सकते। पेन ड्राइव इज़ अ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। You use it to store information from computer and use it on other system. यानी कि दूसरे सिस्टम में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कंप्यूटर में आपने कुछ डेटा कंप्यूटर में से लिया है पेन ड्राइव में, तो अब तो टीवी में भी सिस्टम आ गई है कि पेन ड्राइव डालो और वही डेटा आप देख सकते हो, सुन सकते हो, या फिर उसको पढ़ाई की तरह भी यूज़ कर सकते हो, कि जैसे कि पीडीएफ फाइल है, पीपीटी फाइल है, तो वो सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉन एज फ्लैश ड्राइव। और उनको दूसरा नाम क्या है पेन ड्राइव का, फ्लैश ड्राइव। ठीक है बेटा, यहाँ आपका लेसन फर्स्ट फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, बाय।